शेयर बाजार में इन दिनों मंदियों का ही राज है। इस वजह से म्यूचुअल फंड के निवेशकों ने भी पहले की तरह से खुले हाथ से पैसा लगाना कम कर दिया है। तभी तो बीते महीने यानी अप्रैल 2025 के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश थोड़ा कम हुआ है। बीते अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 24,269 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि एक महीने पहले यानी मार्च 2025 यह आंकड़ा 25,082 करोड़ रुपए का था। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आई है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल महीने के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में मार्च के मुकाबले लगभग 3% की गिरावट आई है। लोग अब इक्विटी फंड से ज्यादा डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। बीते महीने डेट म्यूचुअल फंड में 2.19 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जबकि इस साल मार्च में 2.02 लाख करोड़ रुपए निकाले गए थे। अप्रैल में इसमें यह एक बड़ा बदलाव आया है। आप जानते ही होंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कई तरह की कैटेगरी होती हैं। इनमें से 11 कैटेगरी में से ईएलएसएस फंड्स को छोड़कर बाकी सभी में अप्रैल महीने के दौरान उल्लेखनीय निवेश आया। फ्लेक्सी कैप फंड्स निवेशकों की पहली पसंद बने रहे। इनमें सबसे ज्यादा 5,541 करोड़ रुपए का निवेश आया। हालांकि ये मार्च के 5,615 करोड़ रुपए से थोड़ा कम था। स्मॉल कैप फंड्स दूसरे नंबर पर रहे। इनमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। बीते अप्रैल महीने के दौरान सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा। अप्रैल में इनमें 2,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि मार्च में यह सिर्फ 170 करोड़ रुपए आया था। वहीं ईएलएसएस फंड से अप्रैल में 372 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि मार्च में इसमें 735 करोड़ रुपए का निवेश आया था। पिछले साल अप्रैल 2024 में भी इससे 144 करोड़ रुपए निकाले गए थे। डेट म्यूचुअल फंड्स की 16 कैटेगरी में से 12 में निवेश आया। लिक्विड फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश आया। अप्रैल में लिक्विड फंड्स में 1.18 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि मार्च में इससे 1.33 लाख करोड़ रुपए निकाले गए थे। यह एक बड़ा बदलाव है। मनी मार्केट फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में भी अच्छा निवेश आया। इनमें अप्रैल में क्रमशः 31,507 करोड़ रुपए और 26,733 करोड़ रुपए का निवेश आया। डेट फंड्स की 4 कैटेगरी ऐसी रहीं जिनसे अप्रैल में पैसा निकाला गया। इनमें गिल्ट फंड्स से सबसे ज्यादा 425 करोड़ रुपए निकाले गए। इसके बाद क्रेडिट रिस्क फंड से 301 करोड़ रुपए निकाले गए। डायनेमिक बॉन्ड फंड से सबसे कम 10.23 करोड़ रुपए निकाले गए। मार्च में इससे 372 करोड़ रुपए निकाले गए थे, जिसके मुकाबले ये बहुत बेहतर है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अप्रैल में 14,247 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि मार्च में इससे 946 करोड़ रुपए निकाले गए थे। हाइब्रिड फंड्स की 6 कैटेगरी में से डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन और आर्बिट्राज फंड्स में पॉजिटिव फ्लो देखने को मिला। आर्बिट्राज फंड्स में सबसे ज्यादा 11,790 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि मार्च में इससे 2,852 करोड़ रुपए निकाले गए थे। मल्टी एसेट एलोकेशन और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में क्रमशः 2,105 करोड़ रुपए और 881 करोड़ रुपए का निवेश आया। इस महीने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और इक्विटी सेविंग्स फंड्स से क्रमशः 236 करोड़ रुपए, 151 करोड़ रुपए और 141 करोड़ रुपए निकाले गए। दूसरे स्कीम्स, जिनमें इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स शामिल हैं, में भी निवेश 43% बढ़ा। अप्रैल में इस कैटेगरी में 20,229 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि मार्च में ये 1,048 करोड़ रुपए था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।